सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के अंबेडकर और अंबेडकर वाले बयान से पूरी पार्टी बैकफुट पे आ गई है। खुद को संविधानवादी कहने वाली पार्टी के सामने सबसे बड़ा संकट ये खड़ा हो गया है कि डैमेज कंट्रोल को कैसे रोका जाए, क्योंकि कुछ भी हो, मनुस्मृति से देश चलाने की मंशा रखने वाली ये पार्टी जानती है कि इस देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मायने क्या हैं। देश की बड़ी आबादी दलित और अति दलित है, जिसने लिए जो है बाबा साहेब किसी भगवान से उनके लिए कम नहीं है। अगर ये सच भी है कि देश में अगर दलितों को किसी ने संविधान में रहने का अधिकार दिलाया तो वो बाबा साहेब ही हैं। ऐसे में तय है कि उनके अपमान का बदला दलित समुदाय जरूर लेगा। यही वजह है कि गोडसेवादी पार्टी के ही हवा ढीली है, लेकिन इस डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए तथाकथित राष्ट्रवादी पार्टी हर दिन नए पैतरे आजमा रही है। इसके लिए शीर्ष नेतृत्व ने पहले तो प्रदेश के सभी सीएम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह का पक्ष रखने को कहा है। सुनिए योगी आदित्यनाथ और भजन लाल शर्मा कि किस तरह से अपने गृह मंत्री का किस तरह बचाव कर रहे हैं। कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का कभी भी सम्मान नहीं किया। कांग्रेस ने बाबा साहब को जितना अपमानित किया, कांग्रेस पूरी तरह से जानती है। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब ये सारी बातें रखी हैं और उन्होंने बताया तो कांग्रेस उससे तिलमिला गई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं इन सभी से कि बाबा साहब ने कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया? बाबा साहब को कांग्रेस ने टिकट क्यों नहीं दिया? बाबा साहब जब चुनाव लड़े तो कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? बाबा साहब को भारत रत्न कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? पंच तीर्थों का विकास किसने कराया? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के उन पंच तीर्थों का निर्माण कराया। वीडियो देख के साफ जाहिर है कि बीजेपी के सीएम के बयानों के इसलिए आ रहे हैं कि किसी तरह जनता के मन से इस बात को निकाला जाए कि उनकी पार्टी के चाणक्य ने बाबा साहेब का कोई अपमान नहीं किया है। लेकिन ये मामला इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। शायद बीजेपी इस बात को पूरी तरह से जानती है, क्योंकि पीएम मोदी अपने पहले 2 लोकसभा चुनावों में जिस तरह से बाबा साहेब के साथ खड़े होने का दावा करते हुए खुद को उनका भक्त बताया था, वो पिछले 10 साल में साफ हो गया है कि पीएम मोदी बाबा साहेब के कितने करीब हैं। ऐसे में साल 2024 के लोकसभा चुनाव में अब इंडिया गठबंधन ने ये नारा जोर शोर से लगाया है कि गुजरात एंड कंपनी संविधान बदलने के लिए 400 पार का नारा लगा रही है, तो भाजपा बहुमत से दूर हो गई है। ये इस बात का साफ संकेत था कि आम जनता के मन में पहले से संविधान के बदलने का शक था, जो कि इंडिया गठबंधन के दावे के बाद लोगों ने सच मान लिया है। और अब जब देश के गृह मंत्री ने देश के सबसे बड़े मंदिर में बाबा साहेब पर विवादित बयान दिया, तो कहीं ना कहीं आम जनता के मन में फिर से मनुस्मृति की पार्टी वाली छवि एक बार फिर से ताजा हो गई। आम लोग इस बात से कहीं ना कहीं सहमत हैं कि बाबा साहेब का अपमान हुआ है। ऐसे में इस डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए भाजपा खेमे में बेचैनी है। इसके लिए मुख्यमंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब एक बड़ा दांव खेलने जा रही है बीजेपी। पार्टी अपना एक नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की तैयारी में है। असल में मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पहले ही खत्म हो चुका है। जून 2024 में लोकसभा चुनाव को देखते हुए जेपी नड्डा के कार्यकाल में 6 महीने का इजाफा कर दिया गया था। अब जनवरी में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहिए। वैसे तो नए अध्यक्ष के दावेदारों में सुनील बंसल और विनोद तावड़े रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं, लेकिन अब चर्चा इस ओर मुड़ गई है
कि अमित शाह प्रकरण के डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए भाजपा का नया अध्यक्ष दलित समुदाय की ओर से आ सकता है। वैसे तो जब तक बयान सामने आए हैं उसमें साफ है कि भाजपा पहले अपने प्रदेशों के अध्यक्ष का चुनाव करेगी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में दलित समुदाय के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, दुष्यंत गौतम और बेबी रानी मौर्य के नाम पर चर्चा हो सकती है। खबर तो ये भी है कि यूपी की बेबी रानी मौर्य को इस पद पर बिठाया जा सकता है, क्योंकि भाजपा का अध्यक्ष उसी को बनाया जाएगा जो पीएम मोदी और अमित शाह से रिश्ते उनके अच्छे होंगे। साथ ही ये भी बड़ी शर्त होगी कि उसका बैकग्राउंड संघ से जुड़ा हुआ हो। बेबी रानी ने तो ये तीनों खूबियां बहुत ज्यादा है उनमें, ऐसे में उनके नाम पे मोहर लग सकती है। अब ऐसे में भाजपा का नया अध्यक्ष दलित समुदाय से होगा तय माना जा रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है कि अध्यक्ष कोई भी बने, लेकिन जिस डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए भाजपा ये सब कुछ कर रही है वो आसानी से खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि दलित समुदाय को मनाना आसान नहीं होगा, क्योंकि देश का दलित सब कुछ कर सकता है, लेकिन ये किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं कर सकता है कि कोई बाबा साहेब का अपमान करे। जिस तरह से आम लोग अपने ऊपर भगवान और अल्लाह को याद करते हैं, ठीक उसी तरह भारत का दलित समुदाय बाबा साहेब को अपना सब कुछ मानता है। ऐसे में माना जा रहा है कि भाजपा के पास सिर्फ विकल्प बहुत जो है वो कम है। अगर भाजपा कुछ भी कर ले, लेकिन अगले दिल्ली और बिहार के चुनाव में इसका असर दिखाई देने वाला है। अगर भाजपा सच में डैमेज कंट्रोल रोकना चाहती है तो उसके पास सिर्फ दो विकल्प हैं। नंबर एक ये कि भाजपा और पीएम मोदी अमित शाह पर सीधे कार्रवाई करें। दूसरा ये कि भाजपा के चाणक्य जी खुद की अपनी गलती स्वीकार करके आम जनता से माफी मांग ले। इन दोनों में से किसी एक पर अमल करके बीजेपी अपने ऊपर से संकट को कुछ कम कर सकती है, लेकिन पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल को टाल पाना जो है भाजपा के लिए मुश्किल नहीं नामुमकिन है। ऐसे में भाजपा जो है वो बाबा साहेब पर विवादित टिप्पणी के बाद भाजपा कोई भी प्लान बनाए, हर हाल में उसका फेल होना जो तय ही है। भाजपा के नए दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष का मामला इसी से जुड़ा हुआ है। इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।